हमने नज़्म बच्चे की दुआ की पढ़ाई की थी। आज हम इस नज़्म के सवालात करेंगे। नज़्म का पहला सवाल है, बच्चे के लब पर क्या आती है? तो चलिए देखते हैं कि हमने नज़्म में क्या पढ़ा है। नज़्म के बिल्कुल पहले शेर के पहले मिसरे ही में हमने ये पढ़ा था, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, यानी बच्चे के लब पर यानी बच्चे के होंठों पर उसकी दुआ ख्वाहिश बनकर आती है। तो हम अपने जवाब में भी यही बात लिख लेंगे कि बच्चे के लब पर उसकी दुआ ख्वाहिश या तमन्ना बनकर आती है। चलिए हम अपना जवाब लिखना शुरू करते हैं। हम कुछ हिस्सा सवाल ही का लेंगे, जैसा कि हम लिखेंगे बच्चे के लब पर, यहाँ तक लिखने के बाद क्या को काट देंगे और आगे अपना जवाब लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे बच्चे, बे की आधी शक्ल बनाई, चे की भी साथ बड़ी ये जोड़ दी तो बन गया बच्चे। बच्चे के, काफ बड़ी ये के, बच्चे के लब, लाम की आधी शक्ल बनाएंगे, बे की पूरी शक्ल साथ जोड़ देंगे तो बन जाएगा लब। बच्चे के लब पर, पे की आधी शक्ल बनाई, साथ रे जोड़ दिया तो बन गया पर। बच्चे के लब पर आगे हम लिखेंगे उस, अलिफ, अलिफ के ऊपर पेश लगाएंगे, उस, सीन की पूरी शक्ल बनाएंगे। बच्चे के लब पर उस की, काफ छोटी ये की, उसकी आगे लिखेंगे तमन्ना, ते की आधी शक्ल, मीम की भी आधी शक्ल और नून अलिफ ना साथ जोड़ देंगे तो बन जाएगा तमन्ना। तमन्ना का हमने मतलब पढ़ा था ना, ख्वाहिश या फिर जो चीज़ हम चाहते हैं। तो बच्चा जो चाहता है वो उसके लब पर दुआ बनकर आ रहा है। अब आगे हम तमन्ना के बाद लिखेंगे दुआ, दाल की पूरी शक्ल बनाई, एन की आधी, एन के साथ अलिफ जोड़ देंगे। चलें दोबारा लिख लेते हैं, एन की आधी शक्ल बनाई, साथ अलिफ जोड़ा, बन गया दुआ। आगे लिखेंगे बनकर, बे की आधी शक्ल, नून साथ जोड़ा, बन, काफ रे कर, काफ की आधी शक्ल और रे को साथ जोड़ देंगे। दोबारा लिख लेते हैं, बनकर आती है। अब ये हिस्सा हम जवाब ही का लिख रहे हैं। चलिए लिखते हैं, अलिफ मद्दा, ते की आधी शक्ल, साथ छोटी ये जोड़ दी तो बन गया आती। और आखिर में हे की आधी शक्ल, साथ बड़ी ये जोड़ देंगे तो बन जाएगा हे। हमारा जवाब मुकम्मल हो गया। तो हम सवालिया के निशान की जगह यहाँ पर ख़त्मा का निशान लगाएंगे। चलिए पढ़ते हैं, बच्चे के लब पर उसकी तमन्ना दुआ बनकर आती है। तो इस तरह हमारा पहला जवाब मुकम्मल हो गया। चलिए अब हम सबक का दूसरा सवाल पढ़ते हैं। सवाल नंबर बे है, बच्चा जो काम करना चाहता है उनमें से दो लिखें। लिखिए, यानी बच्चा इस नज़्म में उसने जिन कामों का जिक्र किया है कि वो करना चाहता है, उसकी ख्वाहिश है कि वो ये काम करे, तो उनमें से कोई से दो काम लिखिए। तो चलें हम नज़्म में पढ़ते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है कि बच्चा क्या क्या करना चाहता है। वैसे तो हमने तकरीबन हर शेर में ही बच्चे की कोई ना कोई चाहत या ख्वाहिश पढ़ी है, लेकिन हम ऐसा करते हैं कि ये वाली बात अपनी इस जवाब में लिख लेते हैं कि हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, यानी मेरा काम क्या हो, मैं क्या काम करना चाहता हूँ कि मैं गरीबों की मदद करूँ। और दूसरा काम दर्दमंदों से, ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं दर्दमंदों से और बूढ़े या कमज़ोर लोगों से मोहब्बत करूँ। तो ये हमारी दो बातें हो गई जो बच्चा करना चाहता है। चलें अब हम इन दोनों बातों को अपने जवाब में लिखते हैं। कुछ हिस्सा हम सवाल ही में से लेंगे, जैसा कि हम लिखेंगे बच्चा जो काम करना चाहता है उनमें से दो, यहाँ तक लिखने के बाद हम लिखेंगे ये हैं और फिर दोनों काम लिख देंगे। तो चलिए जवाब लिखना शुरू करते हैं। हमने लिखा बच्चा, बे की आधी शक्ल बनाई, चे की भी और साथ है जोड़ दिया तो बन गया बच्चा। बच्चा जो, जीम वाव जो, काम, काफ अलिफ का और मीम साकिन काम, बच्चा जो काम करना, काफ रे कर, नून अलिफ ना, करना चाहता,
चे अलिफ चा, हे की आधी शक्ल बनाएंगे, ते की भी आधी शक्ल बनाएंगे, साथ अलिफ जोड़ देंगे तो बन जाएगा चाहता, करना चाहता है। दोबारा लिख लेते हैं सही करके। हे की आधी शक्ल बनाई, साथ बड़ी ये जोड़ दी तो बन गया है, करना चाहता है उनमें से। आगे हम लिखेंगे, चलें हम यहाँ पर सख्ता की अलामत भी बना लेते हैं क्योंकि आधी बात हमारी यहाँ पर मुकम्मल हो रही है। करना चाहता है उनमें से, अलिफ लिखेंगे साथ, अलिफ के ऊपर पेश बनाएंगे, नून लिख देंगे साथ तो बन जाएगा उन। आगे लिखेंगे मैं, मीम की आधी शक्ल, ये की भी आधी शक्ल, साथ नून गुन्ना जोड़ दिया तो बन गया मैं के नून गुन्ना को यहाँ से थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। उनमें से, सीन की आधी शक्ल बनाई, साथ बड़ी ये जोड़ दी तो बन गया उनमें से दो, दाल वाव दो। आगे हम लिखेंगे ये हैं, ये और है साथ जोड़ दिया तो बन गया ये हैं। है की आधी शक्ल, ये की भी आधी शक्ल, साथ नून गुन्ना जोड़ा। चलें हम है को दोबारा लिख लेते हैं। है की आधी शक्ल, ये की भी आधी शक्ल, साथ नून गुन्ना जोड़ देंगे तो बन जाएगा है। और ये है के बाद हम एक अलामत का इस्तेमाल करेंगे, दो नुक्ते लगाएंगे और साथ खत्मा की निशानी लगाएंगे। इस अलामत को हम कहते हैं तफसीलिया। तफसील लफ्ज़ से है तफसीलिया। जब हमें किसी बात की तफसील बतानी हो, मज़ीद वजाहत करनी हो ना, तो हम इस अलामत को लगाते हैं। तो अब हम यहाँ पर इससे आगे वो दो काम लिखने वाले हैं ना जो बच्चा करना चाहता है, इसलिए हमने ये इस्तेमाल की। अब चलें, अब हम नंबर 1 करके पहली बात लिखेंगे। तो पहली बात यह है कि वो गरीबों की मदद करना चाहता है। गैन की आधी शक्ल बनाएंगे, दोबारा लिख लेते हैं। गैन की आधी शक्ल बनाई, साथ रे जोड़ दिया, और ये की आधी शक्ल, बे की भी आधी शक्ल, साथ वाव जोड़ा तो बन गया गरीबों। और आगे नून गुन्ना बना देंगे तो बन जाएगा गरीबों। आगे लिखेंगे की, काफ छोटी ये की, दोबारा लिख लेते हैं। काफ की आधी शक्ल, साथ छोटी ये जोड़ी तो बन गया की, गरीबों की मदद। मीम की आधी शक्ल, दाल साथ जोड़ दिया, दोबारा दाल लिखा तो बन गया मदद। करना, काफ रे कर, नून अलिफ ना, नून की आधी शक्ल बनाई, साथ अलिफ जोड़ दिया तो बन गया करना। चाहता, चे की आधी शक्ल, साथ अलिफ जोड़ दिया चा हता, हे की आधी शक्ल, ते अलिफ ता, चाहता। आगे लिख देंगे है। तो हमारा ये पहला काम जो बच्चा करना चाहता है वो मुकम्मल हो गया, हमने खत्मा की निशानी लगा दी। दूसरी बात लिखते हैं, दूसरा काम वो क्या करना चाहता है। दूसरा काम वो ये करना चाहता है कि दर्दमंदों, दाल रे दाल दर्द, मंदों मीम नून दाल वाओ नून गुन्ना, दर्दमंदों और ज़ईफ़ों, ज़्वाद की आधी शक्ल बनाएंगे, साथ एन जोड़ देंगे, ये फे की आधी शक्ल, वाओ और नून गुन्ना बनाएंगे तो बन जाएगा ज़ईफ़ों। आगे लिखेंगे से, सीन की आधी शक्ल, साथ बड़ी ये जोड़ी, ज़ईफ़ों से। अब क्योंकि हमारा जवाब आगे भी है तो हम थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं स्क्रीन को। से के बाद हम लिखेंगे मोहब्बत, मीम की आधी शक्ल, है की भी आधी शक्ल, बे की भी, और साथ हमने ते जोड़ दिया तो बन गया मोहब्बत। दर्दमंदों और ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना चाहता है, काफ रे कर, नून अलिफ ना, करना चाहता, चे की आधी शक्ल, साथ अलिफ जोड़ दिया, और हे ते अलिफ ता, चाहता है। तो इस तरह हमारा ये दूसरा जवाब मुकम्मल हो गया। हमने ये लिखा कि बच्चा जो काम करना चाहता है उनमें से दो ये हैं। नंबर 1 गरीबों की मदद करना चाहता है, नंबर 2 दर्दमंदों और ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना चाहता है। चलिए सबक का तीसरा सवाल देखते हैं। सवाल नंबर जीम है, नज़्म में मौजूद बच्चे की कोई सी दो दुआएं लिखिए। तो चलें देखते हैं कि हमने नज़्म में बच्चे की कौन कौन सी दुआएं पढ़ी हैं।
تو دیکھیے ہم نے تو اس پوری نظم میں بچے کی بہت سی دعائیں پڑھی ہیں. ہم ایسا کرتے ہیں اس کی یہ پہلے شعر کی جو بالکل پہلے مصرے میں دعا ہے کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. ایک دعا یہ لکھ لیتے ہیں اور دوسری دعا ہم آخری شعر میں سے لکھ لیتے ہیں کہ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو. تو چلیں ہم یہ دونوں دعائیں لکھتے ہیں. چلیں کچھ حصہ سوال سے لیتے ہیں. جیسا کہ ہم لکھتے ہیں بچے کی دو دعائیں یہ ہیں. لکھنا شروع کرتے ہیں. بچے، بے کی آدھی شکل، چے کی بھی آدھی شکل، ساتھ بڑی یہ جوڑی کی، کاف چھوٹی یہ کی. آگے لکھیں گے دو، دال واو دو، بچے کی دو دعائیں، دال این کی آدھی شکل، ساتھ الف جوڑا، حمزہ یہ اور نون غنہ، دو دعائیں. آگے لکھیں گے یہ ہیں. آگے پھر سے ہم تفصیلیہ کی علامت لگائیں گے اور پہلی دعا لکھیں گے زندگی، زال بنائیں گے، نون دال زند، گاف چھوٹی یہ گی، زندگی. آگے لکھیں گے شمع، شین کی آدھی شکل بنائی، ساتھ ویم جوڑ دیا اور این کی شمع. آگے لکھیں گے کی صورت، سواد واو رے اور تے، صورت. ہو ہے واو ہو خدایا میری، خے دال الف اور یہ الف یا، میری میم کی آدھی شکل، یہ اور رے جوڑ دیا ساتھ چھوٹی یہ لکھی. اور دوسری دعا ہم لکھیں گے میرے اللہ، میم کی آدھی شکل یہ جوڑی ساتھ، بڑی یہ بنائی تو بن گیا میرے. آگے لکھیں گے اللہ، الف لام کی آدھی شکل، لام کی دوبارہ آدھی شکل، ہے جوڑیں گے ساتھ، شد اور کھڑا زبر لگائیں گے، بن جائے گا میرے اللہ. آگے ردائیہ کی علامت میرے اللہ، برائی بے رے بے کے اوپر پیش، بے اور رے جوڑا، ساتھ الف حمزہ اور چھوٹی یہ، برائی سے، سین کی آدھی شکل اور بڑی یہ جوڑ دی سے، بچانا بے کی آدھی شکل، چے الف چا، نون الف نا، بچانا، مجھ کو میم ج مجھ، اور آخر میں کو لکھ دیں گے تو ہمارا جواب مکمل ہو جائے گا. ہم نے لکھا بچے کی دو دعائیں یہ ہیں، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، اور دوسری میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو. تو آج ہم نے نظم بچے کی دعا کے سوالات کیے.